सुनिए, चित्तौड़गढ़ किला पार्ट 2 में अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। किला सुन चुका है। कुएं के नीचे जो जिंदा है, नीरा की सांस ऐसे चल रही थी जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। सिंहासन पर बैठी औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। घूंघट अब भी नीचे था, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर साफ दिख रही थी। परछाई में घूंघट नहीं था। बाल बिखरे हुए, गर्दन टेढ़ी और सिर मानो किसी ने जबरदस्ती पीछे मोड़ दिया हो। तुम कौन हो? नीरा ने कांपते हुए पूछा। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ उठाया और उंगली से कुएं की दिशा दिखा दी। कुएं के नीचे नीरा को लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। अचानक जमीन गायब। वो गिर रही थी, लेकिन पानी नहीं आया। नीरा एक पत्थर की जमीन पर गिरी। चारों तरफ अंधेरा। फिर एक जानी पहचानी आवाज, नीरा, मीरा। लेकिन उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। मीरा का सच नीरा ने टॉर्च जलाई। जो उसने देखा वो कभी भूल नहीं सकती। मीरा सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आंखें पूरी तरह सफेद, पेट से नीचे शरीर जला हुआ और अधूरा। तुम तुम जिंदा हो? नीरा फुसफुसाई। मीरा हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दांत नहीं दिखते, सिर्फ दर्द। हम जिंदा नहीं हैं, मीरा बोली। हम रुके हुए हैं। नीरा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यहां सैकड़ों आत्माएं हैं, मीरा ने कहा। सब जौहर की आग में मरे, लेकिन मरे नहीं। कुएं का रहस्य, मीरा ने दीवार की तरफ इशारा किया। दीवार पर हाथों के निशान थे, जले हुए। हर निशान के साथ एक नाम खुदा था, और हर नाम के नीचे एक तारीख। आखिरी तारीख आज की। 4 नाम, राहुल, आदित्य, मीरा, नीरा। नीरा चीख पड़ी, नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मीरा पास आई। उसकी सांस से जलने की बदबू आ रही थी। किला तय करता है, वो बोली। हर रात 4, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं। आदित्य कहाँ है? अचानक कुएं में गूंजती आवाज आई। कैमरे का शटर। फ्लैश चमका। आदित्य सामने था, या जो बचा था। उसका शरीर पत्थर में आधा ढंसा हुआ था। हाथ हिल रहे थे, लेकिन पैर नहीं थे। मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, उसने रोते हुए कहा। तभी दीवारें हिलने लगीं। किला सांस ले रहा था। रानी का असली चेहरा जमीन फटने लगी, और उसी दरार से वो औरत ऊपर आई। अब घूंघट नहीं था। चेहरा सुंदर नहीं था, भयानक भी नहीं। वो चेहरा जला हुआ इतिहास था। मैं रानी पद्मिनी नहीं हूं, उसने कहा। मैं उन सबकी हूं जिन्हें आग ने छुआ, लेकिन मुक्ति नहीं दी। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। हर सदी में किला याद दिलाता है, वो बोली, कि बलिदान कभी खत्म नहीं होता। नीरा का चुनाव। रानी ने नीरा की तरफ देखा। एक बच सकता है, उसने कहा, लेकिन शर्त है। क्या? नीरा रो पड़ी। तुम्हें किसी एक को यहां छोड़ना होगा। नीरा का दिल बैठ गया। मीरा या आदित्य, दोनों उसे देख रहे थे। एक मृत, एक अधमरा। कुएं की दीवारें अब खून टपका रही थीं। समय खत्म हो रहा था। पार्ट 2 समाप्त। अब अगला हिस्सा सबसे डरावना है। पार्ट 3 में नीरा किसे चुनेगी? क्या कोई सच में बाहर जाएगा? और अगर एक बचा, तो किला किसे अपने पास रखेगा? सुनो, पार्ट 3। लेकिन एक बार और चेतावनी, अब डर सिर्फ भूतों का नहीं होगा। अब डर फैसले का होगा।